नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज यूपी में, जहां हम आपको दिखाते हैं दिन भर की 25 सबसे बड़ी खबरें। और न्यूज को समझने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़े खबरों के साथ। यूपी रोडवेज बसों का किराया सस्ता, महाकुंभ के पहले यात्रियों को बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम ने जनरथ बसों के बाद अब लग्जरी एसी और स्लीपर बसों का किराया घटाने का निर्णय लिया। एसी और हाई एंड बसों का किराया 28 फरवरी तक 56 पैसे और 49 पैसे प्रति किलोमीटर कम किया गया है। यह कदम यात्रियों की कमी को देखते हुए उठाया गया है। यदि किराया कम होने के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो इसे स्थायी रूप से लागू किया जाएगा। कोर्ट के आदेश पर 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर। 97 लाख रुपए घोटाले का आरोप। जौनपुर जिले के महाराजगंज क्षेत्र के जड्ढुआ में संचालित कृष्णा डेयरी के संचालक ने जौनपुर जिले के कर्मचारियों व क्षेत्र के 5 गांव के दुग्ध समिति संचालकों द्वारा दूध व पैसे में लगभग 1 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया था, जिसमें न्यायालय द्वारा पुलिस को समुचित कार्यवाही करने का आदेश दिया गया। इसी के संबंध में क्षेत्राधिकारी बदलापुर द्वारा कृष्णा डेयरी के 4 स्टॉल व 3 दुग्ध समितियों के संचालक समेत 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। ऐसे में क्षेत्राधिकारी के आदेश पर स्थानीय थाने की पुलिस मामले की जांच करते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी। मौसम ने ली करवट। लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश। सुबह 8 बजे सड़कों पर छाया अंधेरा। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते पूरे प्रदेश में मौसम में बदलाव हुआ है। राजधानी लखनऊ में रात से ही बादल छाए हुए थे। सुबह यहां घने बादलों के बीच बारिश शुरू हो गई। राजधानी लखनऊ के अलावा अवध के अन्य जिलों में भी बारिश हो रही है। यूपी के 8 लाख संविदा कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, 20,000 रुपए तक सैलरी बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास। उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए एक अहम और खुशी देने वाली खबर सामने आई। राज्य सरकार ने प्रस्ताव पास किया है, जिसके तहत लगभग 8 लाख संविदा कर्मचारियों की सैलरी में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की जाएगी। यह कदम राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के प्रति उनकी मेहनत और योगदान की कद्र करने का एक प्रयास माना जा रहा है। इसके साथ ही यह कदम कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। बरेली में सीएम योगी का सिर कलम करने की धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार। कहा था महाकुंभ नहीं होने देंगे। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिर कलम करने की धमकी देने वाले मेहनाज रजा उर्फ फैज को प्रेमनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम चैलेंज करते हैं कि महाकुंभ नहीं होने देंगे, चाहे कितने भी सिर कलम करने पड़े। एक्स पर मामले की शिकायत के बाद प्रेमनगर थाना पुलिस ने 30 साल के मेहनाज को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने शहर के प्रतिष्ठित स्कूल से पढ़ाई की है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 38 दिनों की छुट्टी घोषित। स्कूल खुला तो होगी कार्रवाई। उत्तराखंड में ठंड के बढ़ते प्रकोप और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण राज्य सरकार ने सर्दियों की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। बर्फबारी के कारण छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पर्वतीय जिलों में छुट्टियां 25 दिसंबर से 31 जनवरी तक घोषित की गई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में यह अवधि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सीमित रखी गई है। राज्य के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य ठंड से राहत प्रदान करना है। जूना अखाड़े के फैसले पर 13 वर्षीय साध्वी के दादा दादी का बयान। बोले, हमें क्या पता था, इस बात से है खुश। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के गांव तरकपुरा की राखी जूना अखाड़े की दीक्षा लेकर साध्वी बन गई है। वहीं 13 वर्ष की नाबालिग को साध्वी बनाकर दान के रूप में प्राप्त करने वाले जूना अखाड़े के महंत कौशल गिरी को 7 साल के लिए अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया। अब राखी के साध्वी बनने के मामले में उसके दादा दादी का पहली बार बयान सामने आया है। राखी के 65 वर्षीय दादा रोहतान सिंह धाकरे ने कहा कि हम तो खुश इसलिए हैं क्योंकि अभी इसकी उम्र नहीं है इस काम के लिए। अखाड़े में शामिल होने की हमें कोई जानकारी नहीं थी। जब मीडिया वाले घर आए तब हमें इसकी जानकारी हुई। दादी राधा देवी ने बताया, वह हमारे पास नहीं रहती। रेलवे ने शुरू की नई सुविधा। ट्रेन टिकट अब बस की तरह सीट पर ही आकर बनाएगा रेलकर्मी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए पेश की मोबाइल यूटीएस तकनीक। अब रेलकर्मी खुद आएंगे आपके पास और तुरंत देंगे अनारक्षित टिकट। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा की शुरुआत की है। अब यात्रियों को टिकट के लिए टिकट काउंटर पर लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय रेलवे ने मोबाइल टिकट बुकिंग क्लर्क की तैनाती शुरू की है। यह नई सुविधा भारतीय रेलवे की आधुनिक तकनीक और यात्री सेवा में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। ई-केवाईसी के नाम पर कोटेदार कर रहे वसूली। जून 2024 के पहले सप्ताह से ही कोटेदारों की ओर से ई-केवाईसी की जा रही है। राशन कार्ड की ई-केवाईसी से सरकार को सुचारू रूप से खाद्यान्न वितरण करने और पात्र व्यक्तियों की पहचान होगी। तमाम अपात्र लोग भी राशन कार्ड खाद्यान्न योजना का लाभ उठा रहे हैं। ई-केवाईसी के बाद उनका नाम काटा जा सकेगा। साथ ही सरकार के पास राशन कार्ड धारक के परिवार की संख्या का सही विवरण उपलब्ध होगा। कोटेदारों को ई-पॉस मशीनों से लाभार्थियों का अंगूठा लगाकर ई-केवाईसी करना है। शुल्क लेने पर कोटेदारों और लाभार्थियों के बीच आए दिन कहासुनी हो रही है। लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से शुल्क लेने का कोई आदेश नहीं है। इसके बाद भी कोटेदार वसूली कर रहे हैं। पूर्ति निरीक्षक टांडा सर्वेश शर्मा ने बताया कि जो कोटेदार ई-केवाईसी के नाम पर रुपए मांग रहे हैं, जांच कराकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यात्रियों को गोरखपुर से पकड़नी होगी ट्रेन गौर बस्ती। पूर्वोत्तर रेलवे के गौर टिनिच रेलवे स्टेशन के बीच चल रहे इंजीनियरिंग कार्य के चलते 13, 20 और 27 जनवरी को बस्ती के रास्ते जाने वाली कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग में रेलवे प्रशासन की ओर से परिवर्तन किया गया है। यह ट्रेन गोरखपुर बढ़नी गोंडा के रास्ते जाएगी। ऐसे में बस्ती रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए गोरखपुर जाना पड़ेगा। रेलवे प्रशासन की ओर से गौर टिनिच रेलवे स्टेशन के बीच पुरानी रेल लाइन के साथ पटरियों के बदलने का कार्य अब रेलवे लाइन पर तेजी से किया जा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री के नाम पर ठगे जा रहे किसान अंबेडकर नगर गांव को डिजिटल बनाया जा रहा है। लाखों रुपए खर्च कर पंचायत भवनों का निर्माण किया गया। पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई, इसके बाद भी इसका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री के नाम पर भोले भाले किसानों को छला जा रहा है, उनकी गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है। 10 रुपए के काम के लिए उनसे 100 से 200 रुपए की वसूली की जा रही है। यह हम नहीं, फार्मर रजिस्ट्री बनवाने वाले किसान खुद बयां कर रहे हैं। फार्मर रजिस्ट्री न बनवाने पर किसान सम्मान निधि से वंचित न होने पाए, इसके लिए 15 दिनों से गाँव के पंचायत भवन में कैंप लगने का इंतजार कर रहा था। लेकिन गाँव में कैंप न की सूचना के बाद जलालपुर कस्बे में एक जनसेवा केंद्र पर 50 रुपए देकर फार्मर रजिस्ट्री बनवानी पड़ी। यूपी के इस जिले में 2 पुल निर्माण के लिए 1 करोड़ 7 लाख रुपए जारी हुए। इस पुल के बन जाने से आवागमन बेहतर होगा। बीएमसीटी मार्ग सीधे जुड्डा जाएगा। सीएम योगी ने 100 बसों को दिखाई हरी झंडी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आवागमन में होगी सुविधा। 10 जनवरी महाकुंभ नगर। महाकुंभ की व्यवस्थाओं का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की विशेष शटल बसों और अटल सेवा नाम से इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महाकुंभ में हिस्सा लेने आ रहे श्रद्धालुओं को परिवहन की बेहतर सुविधा देने के मकसद से नई बसों को परिवहन निगम के बेड़े में शामिल किया गया। परेड क्षेत्र में 100 बसों को हरी झंडी दिखाने के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिन्हा, नंद गोपाल नंदी और स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। 13 जनवरी को अवकाश की घोषणा। बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज। जाने वजह, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और स्कूल व कॉलेज छात्राओं के लिए एक और छुट्टी की खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ की ओर से जारी अवकाश की तिथियों के अनुसार 13 जनवरी को प्रदेश में स्थानीय अवकाश घोषित है। इस सभी सरकारी दफ्तर, प्राइवेट व निजी स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही कॉलेजों में भी छुट्टी रहेगी। बता दें 13 जनवरी यानी सोमवार को छेरछेरा पुन्नी त्योहार मनाया जाएगा। रायबरेली में बिछेगी 60 किलोमीटर नई पटरी। संवरेंगे 11 स्टेशन। रायबरेली, ऊंचाहार, फाफामऊ, उन्नाव रेल मार्ग के दोहरीकरण के लिए रायबरेली के भीतर करीब 60 किलोमीटर लंबी दूसरी नई रेल लाइन बिछेगी। जिले के भीतर छोटे बड़े 11 स्टेशनों का कायाकल्प होगा। यात्री सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। दोहरीकरण से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी, क्योंकि सिंगल ट्रैक होने के कारण अक्सर एक दूसरे को पास देने के लिए ट्रेनें देर तक रोकनी पड़ जाती है। दोहरीकरण के बाद ट्रेनों की संख्या बढ़ाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। बिना हेलमेट बाइक चलाने पर पैदल ही लौटना पड़ सकता है घर। पूरे यूपी में लागू होगा नोएडा मॉडल। सीएम योगी की सख्ती के बाद यूपी में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए परिवहन आयुक्त ने सभी जिलों में कड़े कदम उठाने के लिए कवायद शुरू कर दी। इसी कड़ी में आयुक्त ने बुधवार को सभी डीएम और एएसपी को पत्र भेजा है कि हेलमेट न पहनने वालों के वाहन का चालान जरूर किया जाए। इसके साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों के साथ संवाद कर उनके कर्मचारियों को भी जागरूक करें कि हेलमेट न पहनने वालों को किसी सूरत में पेट्रोल न दें। उन्होंने अपने पत्र में नोएडा में नो हेलमेट नो फ्यूल व्यवस्था के सख्ती से लागू होने को उदाहरण के तौर पर भी दिया। ऐसे में यह फार्मूला अन्य जिलों में लागू हुआ तो बिना हेलमेट वालों का चालान तो होगा ही, इसके साथ ही पेट्रोल नहीं मिलेगा और बाइक लेकर पैदल ही घर आना पड़ सकता है।